हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौरव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसआरसी एट्रीब्यूट के बारे में। इससे पिछले वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एचआरईएफ एट्रीब्यूट के बारे में। हम लोगों ने वेब पेज पर लिंक को कैसे ऐड करते हैं सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे लगाते हैं वेब पेज पर। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर लेते हैं कि वेब पेज क्या होता है और इमेज क्या है। तो इस सब चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये यूट्यूब का एक वेब पेज है जिसे खोल कर रखा है, और अब हमको एक ऐसा वेब पेज डिज़ाइन करना है जो कि ये यूट्यूब की जो इमेज है ये उसमें लग जाए। तो कैसे लगाएंगे हम लोग वेब पेज पर ये इमेज, तो सीखते हैं। सीखने के लिए सबसे पहले इस इमेज पर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा कॉपी इमेज एड्रेस। आप क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे इमेज एड्रेस को। इसके बाद अब अपने नोटपैड को खोलेंगे, या सबसे पहले जान लेते हैं थ्योरेटिकली होता क्या है कि एक एसआरसी एट्रीब्यूट क्या होता है। तो HTML इमेज आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। जो HTML इमेज होती है हमेशा डिफाइन होती है एक इमेज टैग से, और द फाइल नेम ऑफ द इमेज सोर्स इज ए स्पेसिफाइड इन द एसआरसी एट्रीब्यूट। जो फाइल नेम होती है इमेज सोर्स की वो स्पेसिफाइड की जाती है एक एसआरसी एट्रीब्यूट से। तो अब बेसिकली डेफिनेशन जान गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करेंगे। तो चलते हैं नोटपैड पर और वहाँ पर कोडिंग करते हैं। अब हम लोग तो अपने नोटपैड को हमने ओपन कर रखा है, आपने भी ओपन कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो HTML जो है एक टैग है, इसीलिए ओपन हुआ तो क्लोज भी हुआ। इसके बाद मुझने बताया था कि बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है वेब पेज पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज लिया और एक एसआरसी एट्रीब्यूट लिया जो कि स्पेसिफाइड होता है फाइल नेम में सोर्स के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर जो इमेज हम लोग कॉपी करके लाए थे यूट्यूब की वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसमें इस इमेज की मुझे एक चीज़ सेट करनी होती है, कितनी हाइट देनी है और कितनी ब्रेड्थ देनी है। तो हम लोगों ने अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग 104 ब्रेड्थ दी है और 142 हाइट दी है उस इमेज की। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल पर जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करते हैं, और सेव एज पर क्लिक करने के बाद .html लगाना मत भूलना, किसी भी नाम से आप फाइल सेव करें। सेव पर क्लिक करते हैं। मेरी फाइल पहले से सेव थी इसीलिए रिप्लेस करने को लिए बोल रहा है, यस मैंने बोला। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये फाइल है वो सेव हो चुकी है ऑलरेडी। अब हम लोग अपने कंप्यूटर में जाएंगे जहाँ पर हमने ये फाइल सेव की है। हमने ये फाइल अपने डॉक्यूमेंट में सेव की है और फाइल का नाम इमेज दिया था। आप भी देख लेना आप किस नाम से फाइल को सेव करते हैं। तो मेरी फाइल मिल चुकी है जो कि ये फाइल है। अब हम लोग इसे ओपन विद करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम जिससे भी चाहें आप उससे ओपन कर सकते हैं। हम फायरफॉक्स से ओपन कर लेते हैं फाइल को अपनी। तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मेरी फाइल ओपन हो चुकी है और ये इमेज लग गई है। और अच्छे से समझने के लिए हम कोडिंग भी खोल देते हैं आपके सामने, जिससे कि और अच्छे से आप समझ सकें इस चीज़ को। तो नोटपैड पर गए और जहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है आप भी अच्छे से समझ जाएं, इसीलिए मैं दिखा देता हूँ और एक बार क्लियर करके। तो बने रहिए आप। तो आप देख रहे होंगे H2 एक हेडिंग ली थी जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कशन किया। हेडिंग टैग के बारे में आप जानते होंगे। तो HTML इमेज, तो यहाँ पर HTML इमेज लिखा हुआ आ रहा है। पैराग्राफ के बाद मैंने पैराग्राफ टैग लिया तो वहाँ पर लिखा है HTML इमेज आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है ब्राउज़र पर। और उसके बाद जो हमें YouTube की एक इमेज लगानी थी अपने वेब पेज पर वो हम लोगों ने लगा दी है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज लगाते हैं वेब पेज पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेरा
डिस्कशन था वो सिर्फ SRC एट्रीब्यूट के बारे में था, बताना था SRC एट्रीब्यूट का कहाँ यूज करते हैं वो हमने बताया। लेकिन इमेज टैग के लिए, इमेज लगाने के लिए हम ऑलरेडी एक नया लेक्चर बनाएंगे, न्यू लेक्चर पूरा इमेज के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग SRC एट्रीब्यूट के बारे में सीखना चाहते थे, इसीलिए किया। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो कैसा लगा आप बताइए।